हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा है आप सब। तो आइए आज बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.3 के बचे हुए सवाल उसे आज पढ़ाते हैं। तो आज का सवाल है सवाल नंबर 6। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के सवाल बनाए गए थे। आज जो सवाल बनाए जाएंगे वो सवाल है 5x - 4/6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10/2। इस सवाल को बनाना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को नोट किया है तो यहां लिखना होगा आपको चूंकि। अब देखना इसमें यह है कि इसमें काम क्या है। तो इस साइड में घटने वाला नहीं है, इस साइड में जुटने वाला नहीं है, तो हम बराबर के उस पार देखेंगे। बराबर के उस पार 4x + 1 माइनस 3x + 10/2 है। अब यहां एक चीज देखना है कि यहां दो पार्टी, यहां भी दो पार्टी, यहां भी दो पार्टी, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो क्या है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका काम क्या है। तो यहां लिखेंगे 5x - 4/6 = 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 1 का जब आप एलसीएम कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। आपको हम बताए थे जिसके नीचे 1 होता है उसको एलसीएम से डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो इसके नीचे 1 है, इस सभी में किससे गुना हो जाएगा, एलसीएम से। एलसीएम कितना है, एलसीएम 2 है। 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 × 4x + 1। अब इस 2 से इस 2 में जब हम भाग करेंगे, 2 से 2 में भाग करेंगे, 1 मर्तबा में कटेगा। कितने मर्तबा में डिवाइड होगा, 1 मर्तबा में। 1 मर्तबा में होगा तो उससे पहले देखना है कि यहां माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 मर्तबा में डिवाइड होगा, 1 मर्तबा में भाग लगेगा। तो 1 से यानी -1 से इस दो सब में गुना होगा। लेकिन माइनस यानी 1 यहां नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहां आप लिख दीजिए 3x + 10। ठीक, 1 अगर लिख भी देते हैं तो -1 से इसमें गुना होगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। अब यहां काम करते हैं, ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। इसमें समीकरण वाले गुणे हैं, गुणे कर दीजिए। दो पार्टी है, दोनों पार्टी में बाहर वाला से गुना होगा। 2 से 4 में गुना करेंगे, 2 चौका 8x + 2 से 1 में गुना होगा 2। यहां 1 है यानी -1 है, तो माइनस से माइनस प्लस में गुना होगा या माइनस से माइनस में गुना होगा। देखना यह है कि ये माइनस से जिसमें गुना होगा वो सब क्या है। अब क्या देखना है, इसमें पार्टी से पार्टी में गुना करना है, माइनस गुना प्लस, -3x माइनस गुना प्लस -10/2। यहां से पार्टी मिलाएंगे, ये आपका हो गया 5x + 2 -10 -8/2। बराबर के इस पार, बराबर के उस पार, घटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, जुटने वाला नहीं है। उस स्थिति में तिरछा गुना करेंगे। कौन सा गुना करेंगे, तिरछा गुना। मतलब 6 से इसमें, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, इसको गुना के फॉर्म में लिख दिए। 6 से इसमें गुना किए, गुना के फॉर्म में लिख दिए। 2 से इसमें गुना करेंगे, गुना के फॉर्म में लिख दीजिए। गुना करेंगे 6 × 5 = 30, x प्लस गुना माइनस माइनस 6 × 8। फिर इस 2 से इसमें गुना कीजिए तो 2 × 5 = 10x प्लस गुना माइनस माइनस 2 चौका 8। अब पार्टी को मिलाएंगे, x वाले उधर है उसको इधर लाएंगे, बिना x वाला इधर है उसको उधर लेकर जाएंगे। बराबर क्रॉस करेगा तो जो नंबर बराबर के उस पार प्लस में होता है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये -8 पहले से बराबर के उस पार है, तो ये बराबर के उस पार जब रहेगा तो माइनस में ही रहेगा। इधर ये माइनस में है, बराबर के उस पार प्लस में। अब यहां माइनस होगा, 30 में से
10 जाएगा, 20x बचेगा, -8 में से 48 जाएगा, 40 बचेगा। यहां से x इक्वल टू 40/20, ये भाग लग जाएंगे, 20 दूना 40, x का मान निकल गया, इसलिए x बराबर कितने बचे? 2 बचे। यह लिखना जरूरी। इस सवाल को देखिए जरा, ये आपके क्वेश्चंस है, यहां से बने हैं। क्या काम हुआ? काम हुआ यहां बटा बका जोड़ और घटाव का काम हुआ। 2 और 1 का एलसीएम निकाले, 2 हो गया। जिसके नीचे 1 होता है उसको एलसीएम से ही गुना कर देते हैं। एलसीएम से गुना किए, 2 चौका 8, 2 एक कम 2। यहां 2 से 2 में भाग किए, 1 मरतबा में कटा, और -1 से इस सब में गुना हुआ, तो ये माइनस का 3x और माइनस का 10 बचे। उसके बाद में पार्टी को मिलाने थे, पार्टी को मिला दिए, जोड़ घटाव का काम था, हो गया। जब काम खत्म हो गया तो ये देखना है कि काम खत्म हो गया, अब यहां से आगे काम नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में बराबर के इस पार बराबर के उस पार, बटा में नंबर है, कट नहीं रहा, घट नहीं रहा, जुट नहीं रहा, तो तिरछा गुना कर देंगे। यहां से तिरछा गुना कर दिए, तिर्यक गुना कर दिए। तिर्यक गुना करने के बाद हमारे आए 6 5 30x माइनस 6 48, इसको गुना किए 10x और ये माइनस का 8 बचा। यहां से भी पार्टी को मिला दिए, उधर x प्लस वाला उधर है और x में है, तो x वालों को उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है बराबर के उस पार भेजे तो प्लस में हो गया। यहां से ये माइनस हो गई, ये 20x बचा और ये 40 बचा। यहां गुना में था, बराबर के उस पार भागा में, यहां से भाग किए और x का मान निकल करके 2 आ गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर सवाल 7 में ये सवाल को नोट किए तो यहां लिखेंगे, चूंकि यहां से दिख रहा है हमें बटा बका जोड़ और घटाओ, हम इसे आसानी से बना देंगे। सबसे पहले आप 3, 2 और 5 का एलसीएम करेंगे। इसका आप एलसीएम कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 30। जैसा कि हम लोग जानते हैं एलसीएम में बटा बका जोड़ घटाओ में एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाला से भाग करते हैं। 3 से 30 में भाग करेंगे, 10 मरतबा में डिवाइड होगा, और उस 10 से ऊपर वाला सब में गुना हो जाएगा। दो से 15 में भाग, ये प्लस है तो प्लस, 2 से 30 में भाग करेंगे, 15 हो जाएगा। उसके बाद इस 15 से ऊपर वाले सब में गुना हो जाएंगे। यहां माइनस है तो माइनस, फिर 5 से 30 में भाग करेंगे, 6 मरतबा में भाग लगेगा, 6 लिख देंगे, और इस -6 से ऊपर वाले सब में गुना हो जाएगा। इक्वल टू 47/10। अब यहां दिख रहा सीधा सीधा गुना, गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40 y, इस 10 से प्लस 1 में गुना करेंगे, 10 से कम 10, प्लस 15 से दोनों में गुना करेंगे, 15 दूना 30 y, प्लस गुना माइनस माइनस 15, -6 से सब में गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस, और इस -6 से -7 में गुना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 6 7 42, बटा में जो नंबर था उसको लिख दीजिए, इक्वल टू में जो था उसे भी लिख दीजिए। अब यहां गुना का काम खत्म हो गया। जब गुना का काम खत्म हो गया तो पार्टी को देखेंगे, किस पार्टी के कितने नंबर है। तो यहां प्लस में 40y, प्लस में 30y, प्लस में हो जाएगा 70y, माइनस का 18y, प्लस में 42, प्लस में 10, प्लस में 52 और माइनस में 15। बटा में जो नंबर है उसे लिख दीजिए। ये बचेंगे 47/10। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं ना।
अब यहां से हम घटाव का काम है कर देते हैं। 70y में से 18y गया, 52y बचेंगे, प्लस 52 से -15 जाएंगे तो प्लस का 37 बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है और यहां जो 30 है उसे आप लिख दीजिए। यहां से काम खत्म हो गए तो कौन सा गुना होगा? तिर्यक गुना होगा। कर दीजिए 10 से इसमें, 30 से इसमें, तो 10 से इसमें गुना आप कीजिएगा, 10 से आप इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा। देखते हैं ये क्या हो जाएगा। जीरो वाला जो गुना होता है वह बिल्कुल आसान होता है। कैसे? तो जो जीरो वाला गुना होता है ना, नहीं जिसमें जीरो लगा हो, या तो जीरो वाला भागा या जीरो वाला गुना, बिल्कुल आसान होता है। नंबर से नंबर में गुना कर देंगे और जो बचेगा ना, जीरो जितने बचेंगे उसको गिन कर लिख देंगे। यहां वही काम करेंगे, 1 से 52 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 52 और इसमें एक जीरो था, एक जीरो, y है y। ऐसे ही इसमें गुना करेंगे, 1 से 37 में गुना करेंगे 37 और एक जीरो है तो एक जीरो यहां लिख दिए 370। जिस भी नंबर में जीरो लगा हो उसमें गुना करना बहुत ही आसान है। नंबर से नंबर में गुना कर देंगे और नंबर से नंबर में गुना करने के बाद जितने जीरो है गिनकर लिख देंगे। यहां भी सेम काम होगा। 47 से गुना कीजिएगा 30 में, नंबर से नंबर में गुना कर दीजिए। यहां 47 से 3 में गुना कीजिएगा 141 आएगा और एक जीरो है तो एक जीरो यहां लिख दीजिए। अब यहां से पार्टी मिला देंगे, यहां ये प्लस में है बराबर के उस पार माइनस में। इधर गुना में, इधर भागा में, डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसमें क्या था, इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्या था? बटा बका जोड़ और घटाव था। हमने क्या किया? एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालने के बाद बटा बका जोड़ और घटाव का काम हुआ, बटा बका जोड़ और घटाव का काम कर दिए, गुना करने थे कर दिए। उसके बाद पार्टी को मिला है, पार्टी को मिलाने के बाद फिर से घटाव के काम था, घटा दिए। घटाने के बाद यहाँ तिरछा गुना आया, तिरछा गुना कर दिए। तिर्यक गुना करने के बाद, तिर्यक गुना करने के बाद इधर ये प्लस में था उधर भेज दिए माइनस में हो गया, और इधर ये गुना में था उधर भेज दिए भागा में हो गया। और यहां से हमें किसके मान मिल गए? y के मान मिल गए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, सवाल नंबर 7 हो गए, सवाल नंबर 8 में चलते हैं। इस सवाल को देखिए जरा, दशमलव में दिया हुआ है। दशमलव वाला भी बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, यहां देखिएगा, इसमें भी वही काम करेंगे और तिरछा गुना ही कर देंगे। सबसे पहले ये कुछ नोट है तो यहां चूंकि यहां क्या करेंगे, x से इसमें गुना कर देंगे। यहां 1 है तो उससे इसमें गुना कर देंगे। x से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.95x, और यहां इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 से इसमें जब गुना होगा तो 0.30 आप लिख सकते हैं।
और इसको 0.70x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 में से हमें माइनस करना होगा 0.05, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 0.05, अब हम 1 में से माइनस करना है, दशमलव से पहले जो नंबर थे लिखा गया है, इसमें दशमलव के बाद नंबर नहीं मालूम तो यहाँ 2 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, और जितने इसमें कम थे उतने इसमें पुरा दिए। सेम काम यहाँ किए हैं। वैसे भी इसका नियम कहता है दशमलव के बाद कोई अशून्यांक हो और शून्यांक के बाद कोई शून्यांक हो तो जो शून्यांक होंगे वह मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है दशमलव के बाद कोई नंबर हो और नंबर के बाद कोई, ठीक है, जीरो हो तो वो जो जीरो है वो जीरो मान्य नहीं है। इसको आपको मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको लिख दिए। अब यहां ये इसका पार्टी इधर है, इधर ये प्लस में है, इसको लाइए इधर। इसमें से माइनस कर दीजिए, 0.25x बचेगा। ये हो गया आपका 0.30। यहां एक साथ गुना में है, इसको भेज दीजिए उस पार। अब देखिए दशमलव के बाद इधर भी बराबर नंबर, दशमलव के बाद इधर भी बराबर नंबर, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कीजिए, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दीजिए, और नहीं मन है तो आप ऐसे नहीं कीजिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ेगा नीचे से तो ऊपर 10 और ऊपर से नीचे उड़ेगा तो नीचे 10। आपको मन है तो ऐसे कीजिए, नहीं मन तो डायरेक्ट उड़ा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी बराबर नंबर है और दशमलव के बाद इसमें भी बराबर नंबर है। यहां ये डिवाइड लगेगा 5 से 5 छक 30, 50 25, यहां से x इक्वल टू निकालिएगा तो 6/5 आया और दशमलव में सवाल दिया था इसलिए इसका आंसर दशमलव में ही लिखेंगे। तो भाग कर देंगे तो लिखिएगा इसलिए x इक्वल टू 5 कम 5, 5 दूना 10। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। एक बार और देखिएगा, सवाल में 0.30 दिया हुआ है, सवाल में 0.7x दिया हुआ है। तो इसमें एक पार्टी में 2 दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो बाकी जो पार्टी है सब में 1-1 जीरो बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद ये बिल्कुल आसान हो गए। तिरछा गुना करने के बाद ये बिल्कुल आसान हो गया। उधर प्लस में था, बराबर के इस पार लाए, माइनस किए, इतना आया, माइनस करने के बाद गुना में था, उधर भेज दिया, बटा में चला गया। बटा में जाने के बाद भाग कर दिए, भाग करने के बाद जो नंबर बचे दशमलव में वो यहां लिख दिए। चलिए सवाल नंबर 9 को एक बार देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट किए हैं, नहीं किए तो कर लीजिए। सवाल नंबर 9 देखिएगा। चूंकि यहां बहुत सारा काम करके दिए हुआ, यहां सिर्फ आपको गुना का काम करना है तो गुना कर दीजिए। 15 दूना 30, प्लस गुना माइनस माइनस 15x, माइनस गुना प्लस माइनस 5x, माइनस गुना प्लस माइनस 5 छक 30, बटे का 1.3x इक्वल टू 6। कहानी वही बन गए। आप एक लाइन इसमें और काम कर सकते हैं, जोड़ घटाव भाई कर सकते हैं। प्लस में 30 माइनस में 30 कैंसिल, माइनस 15x माइनस 5x माइनस 20x। यहां से आप इसको तिरछा गुना कर सकते हैं, यहां से आप इसको तिरछा गुना कर सकते हैं। नहीं, एक लाइन और लिखते हैं, 6 से इसमें गुना कीजिएगा। आपको मन है 6 को इधर रखने का, पहले गुना करने का कर दीजिए, आपको मन है बाद में करने का बाद में कीजिए। ठीक है, हम यहां 1 से पहले इसमें करते हैं, माइनस 20x, और 6 से गुना करने के लिए डायरेक्ट मन है डायरेक्ट गुना कीजिए, नहीं मन है गुना के फॉर्म में लिख दीजिए। 6 कम 6 माइनस 6 तिरका 18x, इधर ये माइनस में है बराबर के इस पार,
ये -2x यानी x का जो मान है वह कितना आया, -3 आया।